कई दिन के बाद आज फिर आ गए हैं एक और नया व्लॉग लेके। तो आज ईशांत का स्कूल है। हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। होप कि आप सभी ठीक होंगे। और ईशांत यहाँ मुझे पूछ रहा है कि मम्मा आज खाने में क्या बना रहे हो। तो आज खाने में ना मेथी के परांठे बनेंगे, जो कि मेथी मैंने रात ही साफ करके धुल के रख दी थी, बस कटिंग अभी की थी उसकी। और ये देखिए भाई, कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा मेथी को बनाया था ना, पकाया था, और सोटे सा किया था, मतलब फिर उसमें उसी कढ़ाई में मैंने आटा लगा दिया था। और ईशांत देख रहा है कितनी देर में खाना बनेगा। तो बस ईशांत को बोल रही थी, बस 2 मिनट रुको और खाना बनाना मैं शुरू कर देती हूँ। वैसे तो ईशांत की गाड़ी अभी 10:30 बजे आएगी और अभी बहुत टाइम है। बस वही आए, जल्दी तैयार हो लेता है तो फिर इसको मतलब ये है, खाना भी दे दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, तो इधर उधर डोलता रहेगा। ये नहीं है कि रजाई में आराम से बैठ जाए। तो फिर भाई बनाने लगी थी मैं नाश्ता। और ये आप सभी को पता ही है कि मैं परोंठा नहीं बनाती नहीं, परांठे नहीं बनाती, परोंठा बनाती हूँ, है ना, परोंठा। तो आपने अक्सर देखा होगा मेरी वीडियो में कि मैं परांठे जो होते हैं ना, बड़े बड़े से बनाती हूँ, है ना। तो परांठे नहीं, परोंठा। तो परोंठा बन रहा है। और आइए आप भी खाइए। और चाय के साथ दही भी है, पर दही खाने की ना किसी में हिम्मत नहीं है। दही से सभी ने जवाब दे दिया, अभी दही नहीं खाएंगे, चाय और मक्खन के साथ हम परांठे खाएंगे। तो इसलिए भाई दही का तो किसी ने मुंह नहीं देखा। मैंने 2 दिन से ना दही जमाई तो उसी दिन से ना धूप थोड़ी बहुत निकलने लगी थी, पर फिर से गायब होगी। तो ये दही ऐसे ही रखी है। और अब कल ना इनकी 2 छुट्टियां हो जाएंगी, कल की परसों की। तो फिर इस दही से कड़ी ही बना लेंगे, और क्या करेंगे अब। तो फिर अब यही किया है कि दही की कड़ी बना लेंगे। और ईशांत के लिए मैंने पराठा भेज दिया है। और अ, अपने लिए, ईशांत के पापा के लिए भी साथ के साथ बना लेते हैं तो कई बार तो ऐसा होता था कि शांत को पहले मतलब दे देते थे और मैं रुक जाती थी, थोड़ा रुक के खाना खाते थे। और बस अब यही है कि साथ के साथ खाना खाया और काम वाम करके अपना रजाई में आराम से बैठ जाओ। क्योंकि अब की बार ना ठंड ना बहुत ही ज्यादा हो रखी है। ऐसा लगता है जैसे कि जम्मू कश्मीर यहीं आ गया, शिमला यहीं आ गया, हरियाणा में तो कुछ ऐसे हालात हो रखे हैं। और कल तो भाई थोड़ी बहुत किनमिन सी बरसात भी आई थी। तो आज ये ईशांत मफलर लेके जाएगा। दोनों हैं? पापा बेटा खा लो। खाना खाने लगे थे। तो मक्खन इनको मैं पकड़ाने आई थी, ये कहते मक्खन पकड़ा दो। और फिर भाई अब इन दोनों का हो गया। और 2 परोंठे अपने लिए भी बना लेती हूँ। तो अब खा लेंगे भाई। तो शाम शाम ही हो जाती है जब ईशांत आता है, 3 बजे ईशांत आता है। तो तब तक फिर कुछ नहीं बनाऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगी, आराम से रजाई में फोन देखेंगे बैठ के। और फिर 3 बजे खाना खा के फिर रात की नहीं खाएंगे, ऐसा सा कुछ सिस्टम हमारा बन रखा है। तो सर्दी में वही है भाई, खाने पीने का जो टाइम टेबल है ना, वो भी खराब हो जाता है। तो इसलिए बस रात को फिर क्या रहेगा हमारा, दूध के साथ एक एक लड्डू खा के सो जाएंगे आराम से। तो मैं भी अपना खाना लेके इन्हीं के पास आ गई थी, क्योंकि इधर दोनों ये बैठे थे, ईशांत और उसके पापा। तो बातें करते हुए आराम से गर्मा गर्म चाय और परांठा परोंठा खाएंगे। और आइए भाई, जिन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं किया तो वो नाश्ता कर लीजिए। और टाइम अभी 9:15 के करीब का है, 9:15 के करीब का। तो मतलब चलो थोड़ा बहुत तो टाइम टेबल ठीक हुआ इनके स्कूल जाने से। नहीं तो वही है, 10-11 बजे तो मतलब हम सुबह की चाय ही पीते थे, कुछ ऐसा हो रखा था। और तो भाई पैर कर लिए ऊपर और आराम से बैठ के चाय के साथ परांठे इंजॉय करेंगे, है ना। तो जी व्लॉग आज कई दिनों के बाद हमारा आया है। तो यही है भाई, ठंड के मौसम में थोड़ा सा ना वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए
वीडियो नहीं बन पाई। और फिर आप सभी को पता है कि ये दोनों के दो फिर मतलब कैमरे के सामने फिर बोलते भी नहीं। अगर वही बात है कैमरे के सामने आके ना, फिर ये बोलते कुछ और है और मुंह से निकलता कुछ और है। तो वही होता है भाई, कैमरे के सामने बोलना ना बहुत मुश्किल काम है। थोड़ा सा नहीं, बहुत मुश्किल काम है। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि कई बार मैं सोचती हूँ, ईशान के पापा को बोलती हूँ कि आप थोड़ा बहुत मेरा साथ दिया करो भी वीडियो बनाने में। तो फिर वही होता है, एक कैमरे के सामने नहीं बोल पाते। तो चलो, धीरे 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 इनको भी आदत लग जाएगी तो कैमरे के सामने बोलने की। तो खाना हो गया था, नाश्ता, और ईशांत की भाई गर्म पानी की बोतल भर देते हैं पानी की। ईशांत फिर ना, अगर ईशांत को बोलती कि पानी भर ले अपनी बोतल में, तो ये ठंडा ही भर लेता। इसका ऐसा ही है। तो यहाँ हमारे खेल भी शुरू हो जाते हैं। तो ईशांत कहता रुको अभी बोतल दोबारा से खींचूंगा। तो वही है, मैं कह रहने दे, चोट चोट लग जाएगी। और आज ना ईशांत मफरल लेके जाएगा स्कूल में। तो बच्चे लेके आते हैं एक दो, दो चार। तो आज ईशांत भी लेके जाएगा। तो वैसे इन्होंने वैसे नहीं लेना, बस वैसे ही दिखाने के लिए कि हाँ आज मैं भी लेके आऊंगा, और इस तरह खेलने के लिए जैसे अभी ये मेरे साथ खेल रहा है। और ईशांत का भी टाइम पड़ा है, ईशांत के पापा का मतलब हो चुका है, जाने लग रहे हैं। और ये ना प्लांट थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ही सूख गया था। तो मैंने वो हाथ में उठा रखा था, और ईशांत ने मेरी टोपी उतार दी थी भाई। कहता ये टोपी उतारो, और ईशांत के पापा जा रहे हैं। तो मैं इनको भी कह रही थी कि आप कैप ले लो, मफरल ना लो। तो ये कहते कि कैप मुझे अच्छी नहीं लगती। और मफरल लेके गए हैं ये भी। और ये देखिए, ईशांत कल ना मतलब अपने पापा के शूज पहन के गया था, तो फुटबॉल खेल ली ना, इनके सारे जूते गंदे करके लेके आया। तो फिर मैं बोल रही थी मैंने तो धो के डिब्बे में ही रख दिए थे। अब क्या कर सकते हैं, जब कपड़े धोंगी तो इनको भी धो दूंगी। तो इनके जाने के बाद मैं भी लग गई थी अपने काम में, जो भी काम बिखरा पड़ा था रसोई में। तो हैंड वॉश भी खत्म हो चुका था। तो ये साबुन के साथ आया था छोटू सा पैक। तो इसमें से इसमें डाल देंगे जितना भी आएगा, और फिर जो बाहर वॉश बेसिन पे है उसमें भी डालना है। अगर इसमें काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा यूज कर लेंगे, बड़े वाला भी रखा है। और इसके बाद अभी मैं बर्तन वगैरह साफ कर लूंगी। और टोकरा सबसे पहले तो जरूरी काम है, बर्तनों को धोने से पहले टोकरा खाली करने का। और ये रात की सब्जी है आलू मटर की, और ये देखिए दही भाई किसी ने नहीं खाई। तो अब दोपहर को इसी सब्जी से काम चल जाएगा, 3 बजे के करीब जब ईशांत आएगा तो यही सब्जी खाएंगे। रोटी उतारनी है, बस आटा लगा दिया था साथ के साथ ही। और उसके बाद मैं करने लगी हूँ बर्तन। तो सर्दी में ना ये काम अच्छा भी लगता है, बर्तन साफ करने वाला, और मुश्किल भी लगता है। अच्छा इसलिए लगता है, गरम गरम पानी में बर्तन साफ करते हुए ना बहुत मजा आता है। और जब रजाई में बैठे हो ना, रजाई में से उठ के बर्तन साफ करने हो ना, तब दिक्कत होती है। वैसे जब हम काम कर रहे हैं ना, काम में लगे हुए हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है, जितने मर्जी काम करवाओ, है ना। तो ये हमारे बर्तन, और बर्तन ना सर्फ के साथ जल्दी और अच्छे से साफ हो जाते हैं। और जो विम बार रखा है, मतलब विम जेल है, ये पीछे आपको दिख रहा है कोने में ना, उसके आगे आगे ना हैंड वॉश रख दिया मैंने। तो वो मैं कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि सर्फ से अच्छे से फटाफट बर्तन साफ हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर, आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादा सर्फ ही यूज़ करती हूँ, और जो विम जेल वगैरह है इसको कम ही।
यूज़ करती हूँ। तो बर्तन ठीक-ठाक से ही हो गए थे क्योंकि 2-3 बार तो वही है कि सर्दी में चाय पी जाती है। एक बार तो सुबह और फिर खाने के साथ, है ना? तो 2-3 बार चाय हो जाती है। मेरी तो 2 की बजाय 3 बार भी चाय हो जाती है। तो जी, ये हमारे बर्तन साफ हो चुके हैं और उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत घर में जो मतलब सामान बिखरा पड़ा है, थोड़ा बहुत वो उठाएंगे और झाड़ू निकाल लूंगी। पोछा नहीं लगाएंगे भाई, मौसम ना बादल बादल हो रखे हैं। घर सूखना भी मुश्किल हो जाते हैं। पंखा, अगर पंखा भी चलाओ ना तब भी मतलब काफी देर में घर सूखते हैं। वैसे घर साफ पड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस झाड़ू वगैरह निकाल दूंगी और पोछे का तो भाई नाम भी ना लो इतनी ठंड में। तो और ये देखिए भाई, एक और मैंने अपना फायदा देखती हूँ मैं तो अपना फायदा ये था कि मैंने बैठ के झाड़ू लगाना भी हमारी मतलब एक तरह की एक्सरसाइज हो जाती है। तो मैंने इस झाड़ू को थोड़ा सा तो आगे से काट दिया था और थोड़ा पीछे से, आपको नजर आ ही रहा है। तो जो ये पकड़ने वाला था ना इसका, मैंने ना काफी मतलब काफी काट दिया है पीछे से। और इस तरह से भाई बैठ के झाड़ू लगाना बहुत अच्छा है। तो वैसे तो अगर हम सोचते हैं कि चलो बैठ के झाड़ू लगाएं, कुछ तो झाड़ू बड़ा हो जाता है तो वो बैठ के नहीं लग पाता। और मैंने अब यही सोचा था कि ये झाड़ू को मैं काट देती हूँ और फिर बैठ के आराम से अपनी एक्सरसाइज भी होती है और काम भी हो जाता है, दोनों काम हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये झाड़ू काट दी थी, पीछे से भी आगे से भी। तो ठीक है भाई, जिसमें मतलब जिस काम को करने से फायदा होता है तो वो काम सबसे पहले करना चाहिए। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा और इस तरह मतलब झाड़ू भी अच्छे से लग जाती है और अपना भाई एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो अब भाई अपना सारा काम खत्म हो चुका है और अब नहा के और आराम से बैठ जाएंगे अपनी रजाई में 3 बजे तक। ईशांत 3 बजे आएगा और अब 3 बजे तक मुझे कोई काम नहीं है। तो टाइम अब 10 बजे, 10 बज चुके हैं। तो 10 बजे तक मैंने अपने सारे काम फिनिश